Hello everyone, let's start our Act 2, The Merchant of Venice. And in this video, we will see the choices, love, and the betrayal of the friend or the other characters. And this caskets and elopement scene marks a very important role in this play, The Merchant of Venice, written by William Shakespeare. Okay, so let's get started. So the first point is that this is द लॉटरी ऑफ बेलमोंट वेयर पोर्शिया, जहां पर पोर्शिया ने बेलमोंट में जो ये एक सीन क्रिएट किया टू टेस्ट द सूटर्स यानी कि वो वाले सारे व्यक्ति या वो लोग जो लेडी पोर्शिया का हाथ मांगने के लिए आ रहे हैं, जितने भी प्रतिभागी थे। तो दिस लॉटरी ऑफ बेलमोंट डिसाइडेड द फेट ऑफ पोर्शिया। पोर्शिया की किस्मत का जो है वो जो फल मिलना था कि पोर्शिया किसके साथ शादी करके जाएगी, वो इस लॉटरी के ऊपर संभावित था। तो एक फादर की जो है वो स्ट्रिक्ट विल थी, क्योंकि वो पोर्शिया के लिए बहुत अच्छा सोचते थे। सो दिस वाज द लव ऑफ अ फादर टुवर्ड्स हिज डॉटर। सो द लीगल बाइंड का मतलब क्या है कि कानूनी रूप से जो कानूनी प्रक्रिया होती है कि जो एक वसीयत लिखी जाती है, तो उसमें पोर्शिया के फादर ने ये लिखा कि जो मेरी इस विल को पूरा करेगा, उस वसीयत के मुताबिक पोर्शिया उसी लड़के से शादी करेगी जो उसके लिए सही साबित होगा। सो पोर्शिया रिमेन्स बाउंड बाय हर डिसीज फादर्स डिक्री। और वो पोर्शिया को ये एक लाइन बन जाती थी, ट्रेडिशन बन गया कि जहां पर उसे अपने पिता की वसीयत का काम जो है वो करना ही था, तभी उसको जो है उनकी जायदाद भी मिल सकती थी। सो शी कैनॉट चूज हर हस्बैंड और नॉट रिफ्यूज वन शी डिसलाइक्स। तो उसके पास चॉइस नहीं थी कि वो अपने हस्बैंड को खुद पसंद करे। हाँ, प्यार उसने अपने आप किया था, बट उसके पास चॉइस नहीं थी कि वो अपने हस्बैंड को शादी जो है वो अपने हिसाब से कर ले या वो मना कर दे जिसे वो पसंद नहीं करती है। सो हर डेस्टिनी इज लॉक। तो उसकी जो किस्मत का जो ताला था वो बंद था थ्री कास्केट्स के बीच में, जो उसके पिता ने शर्त रखी थी। सो द ओथ वाज, और शर्त ये रखी थी कि सूटर्स मस्ट स्वेयर ऑन ओथ, उन्हें एक शपथ ग्रहण करनी पड़ेगी। इफ दे फेल, अगर वो फेल हो जाते हैं, दे मस्ट नेवर मैरी अगेन, वो दोबारा शादी नहीं करेंगे और बेलकॉन को छोड़ के चले जाएंगे बिना अपनी किसी चॉइस को बताए। सो द प्रिंस ऑफ मोरक्को, सबसे पहले प्रिंस ऑफ मोरक्को वहां पर आते हैं। और उनका जो उन्होंने जो तीन कास्केट्स होते हैं, वो पहला है गोल्ड का, सेकंड है सिल्वर, और थर्ड जो है वो क्या है, दैट इज ऑफ लेड। ठीक है, तो तीन धातुओं के अंदर एक एक पर्ची होती है, और जो सूटर उस चीज को ढूंढ लेगा वही पोर्शिया से शादी करेगा, जो कि सही कास्केट है। कास्केट यानी कि पिटारा, ठीक है, छोटा बॉक्स जो होता है ना। सो दिस प्रिंस ऑफ मोरक्को, तो प्रिंस ऑफ मोरक्को ने चूज किया गोल्ड कास्केट, और ये माना कि व्हाट मेनी मेन डिजायर, क्योंकि बहुत लोगों की इच्छा होती है कि हमें गोल्ड मिलना चाहिए, है ना, दैट इज देयर ओन चॉइस। सो मस्ट बी द फेयर पोर्शिया, तो पोर्शिया उसे ही मिलेगी, बट ही इज डिसीव्ड, लेकिन वो उसको धोखा लगा बाय आउटवर्ड अपीयरेंस, क्योंकि उसने बाहरी रूप को ज्यादा प्रेफर किया। हम कहते हैं ना, ब्यूटी इज नॉट जज बाय द आउटर एरिया, है ना। तो यहाँ पर उसको धोखा मिला कि बहुत सुंदर दिख रहा था, गोल्ड का कास्केट था, लेकिन उसके अंदर उसे एक हड्डी मिली, यानी कि उसे एक स्कल मिला, खोपड़ी मिली, और उसके अंदर एक स्क्रोल था। ठीक है, स्क्रोल का मतलब जैसे पुराने जमाने में नहीं होता था कि ऐसे पेपर को खोलना फिर पेपर को बंद करना, सो दैट इज अ स्क्रोल जिसको रोल अप होता है। और उसके अंदर एक फेमस वार्निंग लिखी हुई थी, दैट ऑल दैट ग्लिस्टर्स इज नॉट गोल्ड, कि जो चीज ज्यादा चमक रही है वो हर चीज, चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट चॉइस ऑफ प्रिंस ऑफ मोरक्को। और सेकंड जो प्रिंस था, दैट इज द प्रिंस ऑफ एरागॉन। उन्होंने सिल्वर कास्केट को चूज किया, ड्रिवन बाय एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब क्या है कि बहुत जिद्दी, अपनी सेंसेस का यूज नहीं करना, दैट मैनिपुलेशन। सो जो एंटाइटलमेंट था, द प्रिंस ऑफ एरागॉन ने जो चूज किया, दैट वाज द सिल्वर चॉइसेस, जिसके अंदर था एज मच एज ही डिड, जो आपकी किस्मत में लिखा है आपको वही मिलेगा। ठीक है, सो ही फाइंड्स द पोर्ट्रेट ऑफ अ ब्लिंकिंग इडियट। उसे एक पोर्ट्रेट मिलता है, एक छोटी पिक्चर मिलती है ब्लिंकिंग इडियट की। ब्लिंकिंग इडियट का मतलब है एक आंख मारने वाला बेवकूफ, है ना। उसकी शक्ल उस पर लिखी हुई थी, शक्ल यानी कि ओरेगॉन की नहीं थी, लेकिन वो एक और तरीके से एक व्यंग था उसके लिए, मॉकिंग हिज सेल्फ इंपॉर्टेंस, कि आप अपनी वर्थ को नहीं जानते हैं। द इंपॉर्टेंस इज कि आप अपनी वर्थ को पहचानिए, दैट यू आर इंपॉर्टेंट, दूसरा सामने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। सो हिज फेलियर, तो जहां पर वो फेल हो जाता है, वो री इंस्पोर्ट करता है कि मैरिज जो है वो कभी भी ऐसे फ्री में नहीं आती है, मैरिज के लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, यू नीड टू गो फॉर द हार्ड वर्क, एंड दैट इज नॉट अ फॉल्स मास्क। सिंबोलिज्म ऑफ द कास्केट्स, अब कास्केट्स का जो सिंबोलिज्म है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों थे, गोल्ड और सिल्वर और लेड कास्केट। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर हमेशा बाहरी आउटवर्ड शो को दिखाता है कि बहुत ज्यादा लोग शो ऑफ करते हैं कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत हैंडसम हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन उनके पास अंदर ना तो आत्मा होती है, बिकॉज हम देखते हैं, है ना। सो अपील उनको लगता है
कि हम वो लोग क्या थे, राजा वो इसलिए थे क्योंकि वो किसी की भी बाहरी अपीयरेंस को देखकर उसे अप्रिशिएट करते थे, उसकी वैल्यू नहीं लगाते थे, ना उसकी सच्चाई को देखते थे, ना उसकी इंपॉर्टेंस को। क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि एक्सटर्नल एरिया जो बाहर से जैसा दिखता है वो अंदर से ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि बाहर से कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, अंदर से वो बहुत गंदा है। हो सकता है कि कोई और व्यक्ति, द पर्सन हु इज वेरी मच गुड फ्रॉम इनसाइड बट नॉट आउट फ्रॉम आउटसाइड। सो जो लेड कास्केट था वो सिंबलाइज करता है ह्यूमिलिटी, बहुत प्यारा पर ट्रू वर्थ, किसी की इंपॉर्टेंस को जानना। सो इट डिमांड्स द चूजर, तो ये चूजर की डिमांड है कि आप किस चीज को इंपॉर्टेंस देते हो, हार्ड वर्क को देते हो, स्मार्ट वर्क को देते हो, अपीयरेंसेस को देते हो, किसी के नेचर को देते हो, किसी के बिहेवियर को देते हो। सो दिस वाज द लेड कास्केट्स इंपॉर्टेंस। अब बेट्रेयल इन वेनिस, अब बेट्रेयल इन वेनिस क्या होता है कि वेनिस के अंदर किसे धोखा मिलता है, द डॉटर्स फ्लाइट। कौन सी लड़की है जो धोखा देती है अपनी फैमिली को। सो जेसिकाज इलोपमेंट, हम जानते हैं कि जेसिका शी इज द डॉटर ऑफ शाइलॉक और एस्केप टू लव। अब जेसिका जो शाइलॉक की बेटी है एलोप्स, भाग जाती है विद क्रिश्चियन, क्योंकि जेसिका एक ज्यू है, शाइलॉक एक ज्यू है, और शाइलॉक को क्रिश्चियंस पसंद नहीं है, बट शी इज इन लव विद द क्रिश्चियन जिसका नाम लोरेंजो है। टू एस्केप हर फादर्स हेलिश हाउस, और उसके पिता के का जो घर है वो बहुत ही गंदा है, वो नरक की तरह है जो उसको वो मानती है। सो शी डिस्गाइज हरसेल्फ, वो अपने आप को बदल देती है एज अ मेल फिगर, वो अपने आप को मेल की तरह ड्रेसिंग करके उसके साथ भाग जाती है। सो हर बिट्रेयल, तो जो उसका धोखा है दैट इज नॉट जस्ट पर्सनल, वो अपने लिए ही भागती है बट कल्चरल एंड रिलीजियस एज वेल, क्योंकि वो अपनी कल्चर से बाहर बात कर रही है, ट्रेडिशन के से बाहर जा रही है, धार्मिकता से बाहर जा रही है, क्योंकि उसने अपने पिता की लाइन्स को, ट्रेडिशंस को, वैल्यूज को छोड़ा है। और वो अपने पिता के जो विश्वास है, जो एक वेनिशियन सोशल सर्कल है, कि वेनिशियन सोशल सर्कल का मतलब क्या है कि वो लोग ज्यूज हैं और वो ज्यूज में ही प्रेफर करते हैं दैट अवर डॉटर शुड गेट मैरिड, कि हमारी बेटी को वहीं पर शादी करनी चाहिए। तो वो सारे ट्रेडिशंस को, वैल्यूज को छोड़कर लोरेंजो के साथ भाग जाती है। सो द स्टोलन फॉर्च्यून, ये जो थेफ्ट है, ये जो चोरी जो होती है, जेसिका डजंट लीव एम्प्टी हैंडेड, वो खाली हाथ नहीं भागती है, शी स्टील्स, वो चोरी भी करती है सिग्निफिकेंट अमाउंट्स ऑफ फादर्स मनी, अपने पिता का पैसा भी लेके भाग जाती है, बहुत सारी ज्वेलरी भी लेके भाग जाती है, इंक्लूडिंग अ टर्कोइज रिंग। एक टर्कोइज रिंग मींस एक लाइट ब्लू कलर का एक स्टोन होता है, तो वो उसको भी ले जाती है, जिससे उसके पिता की बड़ी सेंटिमेंटल वैल्यूज जो है वो जुड़ी थी। दैट रिंग वाज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड टू शार्लॉक, ठीक है। सो ये जो एक्ट है ये एक और लेयर ऐड कर देता है मटेरियल लॉस का, कि शार्लॉक को पैसे का भी नुकसान होता है और इस तरीके से वो अपना बदला और न्याय ज्यादा लेना चाहता है। ओके, सो शार्लॉक्स इंटेंसिफाइंग रेज, जब उसको गुस्सा बहुत आ रहा है, लॉस कैटेगरी, डॉटर भाग गई, जेसिका भाग गई, शैलोक का रिएक्शन था कि उसको लगा कि मुझसे धोखा किया गया है। सो ही वाज हैविंग अ मिक्स इमोशनल थिंग्स, कि उसको गुस्सा भी आ रहा था, उसको बेट्रेयल भी लग रहा था। सो ह्यूमनाइजेस हिज पेन, और अब उसको लगता है कि जब भी मैं अपना दर्द किसी के साथ शेयर करूंगा तो उसमें कड़वाहट ज्यादा होगी, राइट। डुकाट्स एंड ज्वेल्स, डुकाट्स मीन्स जिसको हम रुपीस कहते हैं, पैसे, मटेरियल डिस्परेशन है, वहां पर उसका पैसा लॉस हो जाता है। और उसके बाद वो बहुत ज्यादा वो कहता है कि उसका जो नफरत है वो क्रिश्चियंस के प्रति बढ़ जाती है। सोशल स्टैंडिंग इज पब्लिक मॉकरी बाय सलानियो एंड सलारिनो, जो लोरेंजो के दोस्त हैं वो वहां पर शार्लोक हंसी का पात्र बन जाता है, और एंटोनियो के सामने उसको लगता है कि मुझे मेरी बेटी ने ही नीचा दिखाया है। सो a father's lemon, this line is very important, you can write in this question paper, आप अपने आंसर में इसको लिख सकते हैं कि एक पिता रोते हुए ये बात कहता है, माय डॉटर, मेरी बेटी, मेरे पैसे, मेरी बेटी, वो एक क्रिश्चियन के साथ भाग गई, मेरे क्रिश्चियन बुकैट्स जो है वो चले गए। सो दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली, की फैमिली कैसे टूट जाती है और फाइनेंसेस भी कैसे खत्म हो जाते हैं जब हम किसी से बदला लेना चाहते हैं। सो द ट्रायल ऑफ कैरेक्टर, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंस आ जाता है नेड कास्केट का, कि कैरेक्टर जो है वो बाहरी अपीयरेंसेस को देखकर जज नहीं होना चाहिए। वी शुड नेवर जज अ पर्सन बाय द कवर ऑफ द बॉक्स, ठीक है। सो दिस कास्केट रिप्रेजेंट्स द फंडामेंटल चॉइसेस, कैरेक्टर्स की, कैरेक्टर्स को आप कैसे चूज करते हैं और उनका इम्पैक्ट क्या होता है आपकी लाइफ के अंदर। सो दिस एक्ट जो है वो यहाँ पर बंद होता है। सो यहाँ पर एलोपमेंट का जो एक रोमांटिक सक्सेस है कि लोरेंजो और जेसिका का प्यार जो है वो सफल होता है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट शार्लोक का जो रिवेंज का डिजायर है, द डिजायर फॉर रिवेंज, इट इंक्रीजेस।
वो बढ़ जाता है। सो दिस मेरी बॉन्ड इज नो लॉन्गर अ जोक, और अब ये जो मजाक मजाक में करा गया था एलोपमेंट, भागना, वो एक मजाक बनकर नहीं रह जाता है। सो दिस वाज द एक्ट 2। इसको आप पढ़ लीजिए। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन ask me. Thank you for today. Thank you. And if you like my channel, please do subscribe. That is Literature Keep It Simple by Dr. Pallavi. And you can see other videos of this play. Thank you.